नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर के फोर नेटवर्क से। क्या भूलें, क्या याद करें। देखिए दोस्तों, भूलना और याद करना दोनों हमारे मन की, चित्त की दशाएं हैं। कभी कभी भूलना बहुत अच्छा होता है, खासकर उन बातों को जो दिल में दर्द और ऐसी टीसें उठाती है कि उन्हें भूल जाना बेहतर लगता है। लेकिन याद रखना भी उतना ही जरूरी होता है, ताकि हम अपने दर्दनाक कल से आगे बढ़ सकें, निकल सकें उन बातों से जिसकी दास्तान टीस लाती है। आंसू बनते हैं, लेकिन ना निकलने के लिए मजबूर हैं आज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1919 से लेकर 2026, 107 साल कह सकते हैं, करीब करीब 3 या 4 पीढ़ियां। शुरू करते हैं 1919, 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग। जनरल डायर जैसा एक कातिल एक हुक्म देता है, और जो कहा जाता है कोई 1000 से 1300 लोग गोली का शिकार हुए। वो एक ऐसे बंद स्थान पर थे कि दीवार भी नहीं कूद सकते थे, और जो कूद सके, गोलियां तो चल रही थी धड़ाधड़। चलिए, इसको भूला जाए या याद किया जाए, खास करके सभी पंजाबियों के लिए और सिखों के लिए। आज का जो हमारा विषय है, ये क्या भूलें, क्या याद रखें या याद करें, ये पंजाब से ही संबंधित है। 1919, मैं सिर्फ कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। 1947, देश का विभाजन, लाखों लोग मरे, लाखों करोड़ों लोग विस्थापित हुए। मेरे अपने घर के, मेरे रिश्तेदार, मेरे नहीं, सभी के, क्योंकि मैं इस बात को कर रहा हूं तो मैं शब्द का इस्तेमाल किया। जब लाखों करोड़ों की बात हो रही है, तो अपनी बेटियों को कुएं में फेंक कर वहां से लोग जान बचाकर भागे। जो रह गए पाकिस्तान में, उनका क्या हाल हुआ, वो क्या भूलें, क्या याद करें। ये तो वो कहते हैं ना, जा तन लागे वा तन जाने। जिसको जिसके घर से कोई जाता है, उसको, पंजाब मेरा भी घर है। 1919 से पहले अगर देखें, दो बच्चे 9 साल और 13 साल के दीवारों में चिनवा दिए गए उन मुगलों के द्वारा। याद इसलिए करना पड़ता है कि आज हमारे कुछ सिख भाई उन्हीं मुसलमानों के तलवे चाटते नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा मेरी लैंग्वेज, लेकिन सच्चाई हमेशा इसी तरह निकलती है। पाकिस्तान के साथ मिलकर
खालिस्तान बनाना चाहते हैं। जिस औरंगजेब ने नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम किया दिल्ली के चांदनी चौक में, हाँ, भूल गए। क्या भूलें, क्या याद करें। भूल गए उन नृशंस मुगलों का जमाना। भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का। कितनी बातें याद की जाएं और कितनी बातें भूली जाएं। 1947, 1984, मैंने दोस्तों खुद देखा है अपनी आंखों से। गले में टायर डालकर फूंक दिया। हमारे घर के साथ बिल्कुल गुरुद्वारा है, जलाकर राख कर दिया। और चंद परिवार थे जो सिख परिवार थे, माफ कीजिएगा, मेरे पिताजी गॉड ब्लेस हिज सोल आर्मी मैन रिटायर्ड थे, और हमारे घर में करीब 8-10 परिवार सिख परिवार। और उन दरिंदों को पता लग गया जो इस बात पर उखड़े हुए थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। धरती हिलाई गई थी। तो कुछ लोग हमारे घर के बाहर, हमारे पिताजी रिटायर्ड फौजी कैप्टन साहब कहा जाता था, तो बोले कैप्टन साहब आप उनको घर से बाहर निकालिए। कैप्टन साहब ने कहा ये तो हो नहीं सकता। हालांकि हमारे घर में कोई रिवॉल्वर नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे बड़े भाई को कहा जा जरा मेरी राइफल लेके आ। इतना सुनना था। वो जो गुंडों की भीड़ थी वो वहां से चली गई। इन बातों को याद करूं या भूल जाऊं, आप बताइए दोस्तों। 84 के दंगे कहां का नहीं हुए। हाँ, आज ये वीडियो बनाने का मन इसलिए किया कि एक सतलुज फिल्म पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। दोस्तों, सच्चाई का अधूरा पक्ष दिखाना ज्यादा खतरनाक है बजाय पूरा पक्ष दिखाने के। हमने देखा, चलो सुना है, उन दिनों हम वहीं पर थे। लालड़ू से बस रोककर हिंदुओं को उतारकर गोलियों से मतलब ये होता था कि अगर ये कहा जाए कि शाम को सूरज ढलने के बाद आप बाहर निकल जाएं, नामुमकिन था। इवन चंडीगढ़ जैसा शहर जो बड़ा सेफ गिना जाता है, वहां से अगर मोहाली जाना हो, जो मतलब कई सटा हुआ दोनों शहर हैं, कि किसी को बोले भाई 6 बजे मुझे मिलना, लोग कहते थे कि सुबह मिल लेंगे। ऐसा दहशत का माहौल था। मुझे एक और वाकया याद आता है। हम 3 दोस्त थे, 4, हाँ, ड्राइवर के साथ 4। हम किसी मीटिंग से आ रहे थे और रास्ते में करीब 3-3:30 बज रहे थे, शाम के, दोपहर कह लीजिए, शाम कह लीजिए। और भूख लगी हुई थी तो एक ढाबे पर रुके।
हालांकि लंच टाइम नहीं होता वो, पर ढाबे वगैरह में तो वो ढाबे वाला कहने लगा, बाबूजी दाल दूल तो खत्म है, तंदूर तो मैंने ठंडा हो गया। हमने कहा क्या है? कहता अंडे हैं। मैंने कहा ऐसे चल 8-10 अंडे की भुर्जिया बना दे और दो दो तंदूरी रोटी दे दे, 4 जने हैं। कहने ठीक है बैठो। वो हमें पानी पुनी रख के गया, प्याज रख के गया चटनी के साथ। हम भी बैठे हुए थे, मेरे ख्याल 4-5 मिनट हुए होंगे। वो आया, कहता बाबूजी जाओ। मैंने क्या हो गया भाई? बाबूजी जाओ तंदूर ठंडा हो गया। अरे भाई अभी तो तू कह रहा था। वो हमारे पास आया, बड़े उसकी आंखों की नमी मैं आज भी फील कर सकता हूं। उसने कहा बाबूजी मैं रिक्वेस्ट करता तुसी जाओ। इतनी देर में हमने देखा उस ढाबे के पीछे कुछ हलचल नजर आई हमें। खैर हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। तो बात समझ ये आई कि कुछ खाड़कू कहा जाता था उन दिनों जो ये सब हम्म, काम करते थे, लोगों को मारने का, डराने का, आतंक का, जो इसे कहते हैं खाड़कू कहते थे। तो हमारे साथ थे, उन्होंने लगता है खाड़कू आ गए, उनको खाना खिलाना ज्यादा जरूरी है बजाय हमें। तो खैर दोस्तों, अब सतलुज फिल्म में आधा सच दिखाकर क्या बताना चाहते हैं? पंजाब में इलेक्शन है, क्या फिर उसी दौर को जो मैंने तो देखा है सन 80 से लेकर इस दौर के खत्म होने तक, केपीएस गिल जी और बेअंत सिंह की, सभी को देखा है। सभी अब क्या क्या याद करें, क्या क्या भूलें दोस्तों। बस और कुछ नहीं कहना चाहता। आप इस पे अपना निर्णय कीजिए। आप सोचिए क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या याद करें, क्या भूलें। दर्द तो होता है। हम तो उस सभ्यता से आते हैं कि चींटियां भी रास्ते में जैसे सड़क पे या गली में नजर आते तो हम बच के निकल जाते थे। इंसानी खून इतना सस्ता हो गया है। चलो दोस्तों, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, इतना ही कहते हुए, क्या भूलें, क्या याद करें। बाकी रब राखा। ये बातचीत अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छाई को फैलाना ज्यादा जरूरी होता है, बुराई तो अपने आप फैल जाती है। क्या कहते हैं? चलिए आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।